Hey guys, welcome to the fifth lecture of the chapter Neural Control and Coordination. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था, हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, राइट। अब हम न्यूरॉन के टाइप्स के बारे में जानेंगे। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे टोटल 5 तरह के न्यूरॉन होते हैं। इन पांचों तरह के न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है अलग अलग होता है। सबसे पहले है एपोलर न्यूरॉन, दूसरा है यूनिपोलर न्यूरॉन, तीसरा बाइपोलर न्यूरॉन, चौथा मल्टीपोलर और पांचवा स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। हम हर एक न्यूरॉन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एपोलर न्यूरॉन के बारे में समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एपोलर या नॉन पोलर न्यूरॉन की। एपोलर न्यूरॉन का एक और नाम है नॉन पोलर न्यूरॉन। देखिए, ये ऐसे न्यूरॉन हैं जिनमें आपको डेंड्रॉन और एक्सॉन सही से दिखेंगे ही नहीं। ठीक है, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन आर नॉट प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड। आपको सिर्फ एक साइटोन नज़र आएगा, सेल बॉडी नज़र आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इन जनरल कि बताओ न्यूरॉन के कितने पार्ट होते हैं, तो पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर देखा था न्यूरॉन का। हमने कहा था क्या सर, न्यूरॉन का एक हिस्सा जिसे हम सेल बॉडी कहते हैं, फिर एक और हिस्सा है जिसे हम डेंड्रॉन कहते हैं, और एक हिस्सा है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। तो 3 मेजर पार्ट होते हैं सर न्यूरॉन के, साइटोन यानी कि सेल बॉडी, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। एपोलर न्यूरॉन या फिर नॉन पोलर न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन है जिसमें डेंड्रॉन और एक्सॉन अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। ठीक है, सिर्फ आपको सेल बॉडी सही से नज़र आएगा। यहाँ पे ऐसे प्रोसेसेस निकले हैं, ब्रांचेस निकले हैं, लेकिन समझ ही नहीं आता कि ये डेंड्रॉन है, इसमें से एक्सॉन कौन सा है या डेंड्रॉन कौन सा है। तो डेंड्रॉन एंड एक्सॉन आर नॉट प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड। ऐसे न्यूरॉन आपको देखने को मिलेंगे हाइड्रा में। याद करो, हाइड्रा क्या है? एक लोअर इन्वर्टिब्रेट है। ठीक है, लोअर इन्वर्टिब्रेट हमने देखा था। हाइड्रा में कैसा न्यूरल सिस्टम होता है? बड़ा ही सिंपल टाइप का न्यूरल सिस्टम होता है, एकदम सिंपल होता है। सिर्फ न्यूरॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं हाइड्रा में, और न्यूरॉन्स नर्व की तरह प्रेजेंट होते हैं। नर्व नेट, हमने ये टर्म भी यूज़ किया था, याद करो, जब मैंने आपको लोअर इन्वर्टिब्रेट्स और हायर इन्वर्टिब्रेट्स के बीच में कंपेयर करके बताया था दोनों का न्यूरल सिस्टम के बारे में, राइट। चलिए, तो ये तो ए पोलर या नॉन पोलर न्यूरॉन था। दूसरा है यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन है, देखिए, जिनमें सिंगल प्रोसेस अराइज होता है फ्रॉम साइटोन विच इज़ ऑलवेज एक्सॉन। ये जो साइटोन है या सेल बॉडी है, इससे एक लंबा सा प्रोसेस निकलता है या फिर लंबा सा एक ब्रांच निकलता है। सिर्फ एक ही हिस्सा निकलता है, इसे हम प्रोसेस कहते हैं, और ये हमेशा एक्सॉन होगा। ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन में जो प्रोसेस निकलेगा ना, वो हमेशा एक्सॉन ही हम उसे कहेंगे। ठीक, इसे हम डेंड्रॉन नहीं कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे। एक लंबा सा लॉन्ग प्रोसेस निकलता है, तो इसे हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। बोलो, याद रहेगा। चलिए, अब यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये एम्ब्रायनिक स्टेज वाले न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म एम्ब्रायनिक स्टेज में होगा, ठीक है, जब हम एम्ब्रायनिक स्टेज में होंगे, तब हमारा जो न्यूरॉन होगा कैसा होगा? यूनिपोलर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट बात करते हैं बाइपोलर न्यूरॉन की। बाइपोलर न्यूरॉन कैसे न्यूरॉन है? देखो, टू प्रोसेसेस अराइज फ्रॉम साइटोन, वन इज डेंड्रॉन एंड अनदर इज एक्सॉन। ये जो साइटोन है, साइटोन से इस बार 2 प्रोसेस निकला है। एक को हम नाम देते हैं डेंड्रॉन और दूसरे को हम नाम देते हैं एक्सॉन। तो ऐसे न्यूरॉन को हम कहेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर में याद करो, साइटोन से सिर्फ एक प्रोसेस निकला था और वो हमेशा एक्सॉन होगा। बाइपोलर न्यूरॉन में साइटोन से 2 प्रोसेसेस निकलेंगे, एक को हम डेंड्रॉन बोलेंगे और एक को हम एक्सॉन बोलेंगे। एग्जाम्पल, रेटिना ऑफ आई। आई में जो रेटिना है, आई का जो रेटिना वाला हिस्सा है, उसमें आपको बाइपोलर न्यूरॉन देखने को मिलेगा। आगे चलकर हम आई का पूरा एनाटॉमी पढ़ेंगे, आई का पूरा फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आई एक सेंसरी ऑर्गन है, आई और ईयर के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको रेटिना भी समझाऊंगा। ठीक, तो याद रखिएगा, रेटिना में कैसे न्यूरॉन होते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। आगे बात करें मल्टीपोलर न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन हैविंग वन एक्सॉन एंड मेनी डेंड्रॉन। पिछले लेक्चर में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने देखा था ना, हमने इसी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था, मल्टीपोलर न्यूरॉन का। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है, न्यूरॉन्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज
मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, यानी कि देखो ये साइटोन से एक लंबा सा प्रोसेस निकला जिसे हम कहते हैं एक्सॉन, वन एक्सॉन, और कई सारे डेंड्रॉन, देखो कई सारे डेंड्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो साइटोन से वन एक्सॉन एंड मेनी डेंड्रॉन्स निकला। ऐसे न्यूरॉन को हम कहेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। न्यूरॉन्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स एग्जाम्पल कहाँ पाए जाएंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के बारे में भी कुछ जानते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट देखते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के बारे में। स्यूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स यूनिपोलर न्यूरॉन है। देखिए, अ सिंगल प्रोसेस अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। ये जो सेल बॉडी है, जो साइटोन है, इससे एक सिंगल प्रोसेस निकलता है जो कि डिवाइड हो जाता है आगे चलकर एक एक्सॉन में और एक डेंड्रॉन में। तो यार ये तो फॉल्स यूनिपोलर हो गया ना। यूनिपोलर मतलब क्या? एक ही प्रोसेस निकलेगा और वो हमेशा एक्सॉन बनाएगा, लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस निकल कर दो में डिवाइड हो गया। तो यूनिपोलर कहाँ हुआ? यूनिपोलर का मतलब क्या? सिर्फ एक ही प्रोसेस निकले और वो हमेशा एक्सॉन हो, उसे हम कह रहे थे यूनिपोलर, राइट। यूनिपोलर याद है ना, जो आपका एम्ब्रायनिक स्टेज में पाया जाएगा, एम्ब्रायनिक स्टेज न्यूरॉन अभी देखा था हमने। लेकिन ये फॉल्स यूनिपोलर है क्योंकि एक सिंगल प्रोसेस निकल तो रहा है लेकिन वो आगे जाके डिवाइड हो जा रहा है दो में। एक एक्सॉन बना ले रहा है, एक डेंड्रॉन बना ले रहा है। तो जब दो ही में डिवाइड होना था, ठीक है, तो यूनिपोलर क्यों बोलेंगे? यूनिपोलर मतलब क्या? सिर्फ एक प्रोसेस निकला, राइट। लेकिन यहाँ पर एक निकलता है और दो में डिवाइड हो जाता है, एक्सॉन में और डेंड्रॉन में। तो इसलिए हम इसे फॉल्स यूनिपोलर कहते हैं, स्यूडो यूनिपोलर कहते हैं। बोलो समझ में आया? इसमें आपको एग्जाम्पल याद नहीं रखना कि ये कहाँ पाया जाता है, बस इतना याद रखिएगा, जो ए पोलर या नॉन पोलर होगा, ए पोलर या नॉन पोलर, वो आपको देखने को मिलेगा हाइड्रा में, न्यूरॉन्स ऑफ हाइड्रा। जो यूनिपोलर होंगे, यूनिपोलर वो कहाँ देखने को मिलेंगे? अभी अभी मैंने बोला वो एम्ब्रायनिक स्टेज में देखने को मिलेंगे, न्यूरॉन ऑफ एम्ब्रायनिक स्टेज। बाइपोलर न्यूरॉन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? रेटिना ऑफ आई। मल्टीपोलर न्यूरॉन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन इसका कोई एग्जाम्पल आपको ध्यान में नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टूडेंट अभी अभी हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे 5 तरह के न्यूरॉन देखे। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस 3 तरह के न्यूरॉन और देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा इंटर न्यूरॉन और तीसरा मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो कि सेंसरी ऑर्गन से इम्पल्स को लेकर जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन तक इम्पल्स को लेकर जाते हैं। और इंटर न्यूरॉन जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट न्यूरॉन होते हैं जो कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में पाए जाएंगे, सेंसरी और मोटर के बीच में पाए जाएंगे, इसीलिए नाम है इंटर न्यूरॉन। फंक्शन के बेसिस पे 3 तरह के न्यूरॉन, ठीक है। अब मैं इन तीनों तरह के न्यूरॉन के बारे में ना, तीनों तरह के जो न्यूरॉन है किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये चीज़ मैं आपको एक डायग्राम, एक फिगर के थ्रू समझाऊंगा। तो देखिएगा, इस फिगर को देखिए, यहाँ पर एक कैंडल है, जलती हुई मोमबत्ती है, और इसका जो आग, यहाँ पर जो फ्लेम है, उसको आपने जैसे ही टच किया तो यहाँ पर बताओ आपके फिंगर में यहाँ पर क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं स्किन, ठीक है, स्किन। जैसे ही आपने टच किया, स्किन जो है सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ? यहाँ पे जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे, ठीक है, आप जैसे ही टच करोगे आपको तो गर्म लगेगा ना फ्लेम, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जैसे आपने टच किया ना फ्लेम को, तो यहाँ पर प्रेजेंट जो सेंसरी ऑर्गन थे वो आपके स्किन से लेके यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस तक क्या लेके गए? इम्पल्स को लेके गए। जैसे आपने टच किया तो क्या हुआ? स्किन पे यहाँ पे प्रेजेंट जो सेंसरी न्यूरॉन थे ये इम्पल्स को सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक लेकर गए, ये सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसने क्या किया? इम्पल्स भेजा मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपके इफेक्टर ऑर्गन में। इफेक्टर ऑर्गन मतलब क्या? आपका जो मसल, यहाँ पर जो मसल है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करते हो, जलती हुई कैंडल को टच करते हो ना, टच किया, वैसे क्या होता है, जो आपका जो सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक इम्पल्स जाता है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। और ब्रेन जो है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू इम्पल्स भेजता है इफेक्टर ऑर्गन यानी कि आपके मसल को, और आप फटाक से अपना हाथ हटा लेते हो।
ठीक, तो ये सारा खेल किसका है? न्यूरॉन का है। ठीक है, इसीलिए तो आपको सेंसरी ऑर्गन, जैसी सेंसरी स्किन है ना, सेंस कर सकता है। तो सेंसरी ऑर्गन स्किन है, आपने टच किया, आपको गर्म, यहाँ गर्माहट का एहसास हुआ, आपको एकदम जलने का फीलिंग आया। ठीक है, कैसे आया? क्योंकि जो सेंसरी न्यूरॉन था वो इम्पल्स को लेकर गया आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ब्रेन तक। ठीक है, फिर वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन ने इम्पल्स भेजा किसको? आपके मसल को। ठीक है, और आपने फिर क्या किया? फटाक से अपना हाथ हटा लिया, यहाँ के जो आपके मसल्स थे काम करना शुरू किया और आपने ऐसे हाथ हटा लिया। ठीक है, तो मसल क्या है? इफेक्टर ऑर्गन। ठीक, तो इस तरीके से सेंसरी ऑर्गन और मोटर न्यूरॉन फंक्शन करता है। अच्छा, यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन और मोटर, सॉरी सेंसरी ऑर्गन बोला, सेंसरी न्यूरॉन। तो इस तरीके से सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन अपना फंक्शन करते हैं। थोड़ा गंदा हो गया, साफ कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में ये दिख रहा है आपको, ये है इंटर न्यूरॉन। ठीक है, जो कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम कर रहे, बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो बोलो याद रहेगा? ठीक है, वापस से बोल रहा हूँ, याद रखना, फंक्शन के बेसिस पे तीन तरह के न्यूरॉन, सेंसरी, इंटर और मोटर। सेंसरी का काम सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक इम्पल्स को लेकर जाना, मोटर न्यूरॉन का काम सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन तक इम्पल्स को लेकर जाना, और इंटर न्यूरॉन दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं और दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट न्यूरॉन होते हैं, देखो मैंने बनाया भी एकदम छोटा सा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए स्टूडेंट, तो देखो हमने अभी अभी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 5 तरह का न्यूरॉन देखा, फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 3 तरह का न्यूरॉन देखा, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। अब ये लास्ट क्लासिफिकेशन है, इसके बाद लेक्चर खत्म होगा। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स 2 तरह के न्यूरॉन और होते हैं। ठीक है, अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? केमिकल्स है जो कि प्रेजेंट होता है साइनेप्टिक वेसाइकल्स में। साइनेप्टिक वेसाइकल कहाँ प्रेजेंट होता है? साइनेप्टिक नॉब में। साइनेप्टिक नॉब में छोटे छोटे साइनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं और इन्हीं साइनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। साइनेप्टिक नॉब क्या है? टीलोडेंड्रिया का टर्मिनल एंड जो कि फूल गया है, स्वॉलन हो गया है, बल्ब लाइक है, उसे हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी या स्टिमुलेटरी न्यूरॉन और एक होता है इनहिबिटरी न्यूरॉन। एक्साइटेटरी या स्टिमुलेटरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है दैट रिलीजेज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि एक्साइटेटरी न्यूरॉन के पास क्या होगा? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और इन्हीं को ये रिलीज करेगा। ठीक है, और इनहिबिटरी न्यूरॉन के पास क्या होगा? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो इनहिबिटरी न्यूरॉन किसको रिलीज करेंगे? ये रिलीज करेंगे, जाहिर सी बात है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को। ठीक, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ना, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहा हूँ, न्यूरोट्रांसमीटर ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक्साइटेटरी या स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अगर न्यूरॉन के अंदर ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, एक्साइटेटरी या स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो बताओ न्यूरॉन कैसा होगा? इनहिबिटरी या एक्साइटेटरी स्टिमुलेटरी? ऑब्वियसली अगर न्यूरॉन के साइनेप्टिक वेसाइकल में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो न्यूरॉन एक्साइटेटरी न्यूरॉन है। ठीक है, अब ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का एग्जाम्पल तो याद रखिएगा, एसिटाइल कोलिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन, जिसका एक और नाम है नॉर एड्रेनलिन। ये दोनों के दोनों कैसे न्यूरोट्रांसमीटर है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर अगर किसी न्यूरॉन के अंदर आपको दिख जाए, किसी न्यूरॉन के वेसाइकल के अंदर दिख जाए आपको, साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर, तो वो न्यूरॉन को आप बोलोगे एक्साइटेटरी न्यूरॉन। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल है गाबा, यानी कि गाबा का फुल फॉर्म है गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, सॉरी गाबा नहीं होगा, ये गामा होगा, करेक्ट कर लेना। ठीक है, ऐसे मैं नोट्स दूंगा तो सही कर दूंगा। गाबा का फुल फॉर्म क्या है? गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। सेरोटोनिन एंड डोपामिन, ये तीनों के तीनों कैसे न्यूरोट्रांसमीटर है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक न्यूरॉन के साइनेप्टिक वेसाइकल में अगर ये 3 तरह के इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है तो न्यूरॉन कैसा होगा? इनहिबिटरी न्यूरॉन होगा। बोलो समझ में आया? ठीक है, याद रखिएगा एक न्यूरॉन में ओनली एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। वन न्यूरॉन कैन ओनली ट्रांसमिट वन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर।
एक न्यूरॉन एक ही तरह का न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा या रिलीज करेगा। ठीक है, अगर एक न्यूरॉन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर रहा है तो वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज नहीं कर सकता। ठीक है, एक्साइटेटरी न्यूरॉन हमेशा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को ही रिलीज करेंगे और इनहिबिटरी न्यूरॉन हमेशा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को ही रिलीज करेगा। वन न्यूरॉन कैन ओनली ट्रांसमिट वन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त। ठीक, समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे अब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।